बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम सिजाद मीर के साथ आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया है, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की है और सैलाब के जो मुतासिरीन हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में जो वजीर आला पंजाब ने 2 साल अपनी की रिपोर्ट भी पेश की है, तकरीब से खिताब किया है और इसके साथ साथ सिंथिया रिची को 15 रोज में मुल्क छोड़ने का भी कह दिया गया है वजारत दाखिला की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी, सजाद मीर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है, बिल्कुल जी। शहबाज शरीफ कराची का दौरा किया है, मुलाकातें हुई हैं, इस पर आप क्या देख रहे हैं? मैं ये कहूँ कि वो नंबर ले गए इमरान खान पर और उन्होंने अभी पहुंचना है। पहले खबर आई थी कि जुमेरात को जा रहे हैं जी, फिर वजाहत की गई कि जुमे को जा रहे हैं। अच्छा, उनके दौरे पहले भी मनसूख होते रहे हैं, अल्लाह करे कि इस बार मनसूख ना हो। कहा जा रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि वहां जाके उन्होंने जो पैकेज देना है उसका ऐलान कर सके। ये बात भी एक समझ आने वाली नहीं है। आप कोई ऐलान करने के लिए तो कराची नहीं जा रहे, वहां के लोग तो मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, हालात खराब हैं, पानी एक तूफान आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, सड़कें चौक हुई हैं, गटर बंद हुए हैं, लोगों को मदद की जरूरत है जी। आप तो उनके साथ यकजहती के लिए, अपने इजहार यकजहती के लिए आपको जाना है। आपको वहां पैकेज देने नहीं जाना, आपको सिर्फ ये बताने जाना था कि मैं आ गया हूं और मुझे कराची के हालात से, वाकयात से पूरी हमदर्दी है और इंशाल्लाह हम इसको हल करेंगे। मैं 2-4 दिन में पैकेज देने वाला हूं, अल्लाह खैर सल्लाह। अब वो पैकेज जाके देंगे, ऐलान करेंगे, सूबाई हुकूमत के साथ अगर कोऑपरेशन हो गया तो ज्यादा अच्छा बात है। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी बाद मुद्दत के मेरे रिंदों को अब आया है होश। उन्हें भी कराची से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्हें वहां चाहिए था बार बार। कराची एक ऐसा शहर है जहां एक जमाने में मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ थी, जमात इस्लामी की तो थी ही जी, लेकिन मुस्लिम लीग बेसिकली वो मुल्क का शहर था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने वालों की ओर है, यानी कि कराची के लोग तो यही कहते हैं ना, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं या दक्कन उर्दू स्पीकिंग लोग जो कि महाजर वहां आप कहलाते हैं, वैसे तौर पर यही कहते हैं कि हम तो वो लोग हैं जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया। तुम सिंधियों ने, तुम पंजाबियों ने, तुम पठानों ने पाकिस्तान के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना हम लोगों ने किया है। उनकी तो ये दावा था। वहां तो मुस्लिम लीग ट्रेडिशनली थी और पाकिस्तान बनने के बाद ये खास तौर पर मजहबी जज्बा जो मुस्लिम लीग का था वो जमात इस्लामी ने कैप्चर कर लिया था। चौधरी गुलाम साहब उनके उस वक्त अमीर थे, कमाल के आदमी थे, जल्दी एज में उनकी इंतकाल हो गया। अफ्रीका में सारे जमात के जितने सेटअप है उन्होंने कायम मनसूबा बनाते थे और सईद मदूदी के पास ले जाते थे, कहते हाँ ये एक स्कीम है, तजवीज़ है। उन्हें कहा तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, फर्ज किया अफ्रीका में सेंटर खोलना यही कर, लेकिन इसके लिए तो सरमाया चाहिए होगा। मौलाना आप इजाजत दें तो सरमाया भी अवेलेबल है। वो कहते बिस्मिल्लाह कीजिएगा। इस टाइप के वो आदमी थे, जल्दी उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इस्लामी ज़हन था उनका, उसके हट के भी अगर किसी को वहां सीट मिली तो फिर जेयूपी को मिली, वो भी इस्लामी ज़हन की वजह से मिली। फिर और भी अगर वहां कुछ दखल अंदाजी हुई या हुआ, मौलाना जफर अंसारी ने PCHS में से सीट निकाली जो जमात के ताबन से थी, लेकिन वो भी बेसिकली ये थी कि वो मुस्लिम लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रहे थे। तो एक मुस्लिम लीग का मिजाज है उस शहर में, और उस शहर में पंजाबियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, फैसलवाड़ा, जहां कहा जाता है कि उन्होंने हराया शहबाज शरीफ को, वो कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी थी। वो कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जहां एजाज शफी जो थे वो इलेक्शन लड़ के बड़ी जब टॉप पे थी, MQM दूसरी, वहां सीट निकाला करते थे। ये वो जमात थी। तो वहां पंजाबी फैक्टर भी है, दूसरे फैक्टर भी हैं। उसमें शहबाज शरीफ अगर वहां काम करें तो बड़े मुस्लिम लीगी फैक्टर भी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले कोई मुस्लिम लीगी फैक्टर हैं जो महाजरों के, तो एक ताकत पैदा कर सकते थे। लेकिन बहरहाल उन्हें ख्याल आया और उन्होंने इस पर स्टेप लिया। और अच्छी बात यह है कि जाके फंस किया उन्होंने। आज आसिफ जरदारी से मुलाकात की, आसिफ जरदारी की भी तनाई टूटी, इनकी भी तनाई टूटी। और ये कि ये वो काम है कि जो मुस्लिम लीग की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से करने का है कि वो ये कहें कि हम APC अगर बुला रहे हैं तो हम सब इकट्ठे हैं, मुतहद हो चुके हैं। उन्होंने कुछ इलाकों का दौरा भी किया, बेशुमार इलाके हैं जिसमें इनका वोट बैंक मौजूद होगा आज भी। सर, ये ऑल पार्टीज का एजेंडा क्या होगा? क्या इस हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचने वाला है? नहीं, ऑल पार्टीज का एजेंडा सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना, कभी वो फैसले वहां नहीं हुआ करते।
आपका क्या ख्याल है कि पार्टियों के फैसले जो हैं वो एक कॉन्फ्रेंस कराने से इसमें हुआ करते हैं? ये होते तो हम कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस करा के सबको इकट्ठा करके कश्मीर जीत चुके होते। सर, हमारे ब्यूरो चीफ है मलिक मुनव्वर हुसैन कराची से लाइन पर मौजूद है, उनसे कराची के हालात के बारे में, दौरे के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में। जी वैसा कैसे हैं आप? सर अल्लाह का करम है। सजाद मीर साहब आप सुनाएं। आज क्या शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, इमरान खान आने वाले हैं, कल आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए थे, क्या नक्शा है कराची का? हम आपसे वहां की तबाही के हालात ये सब पूछते रहते हैं, लेकिन आज दिल किया कि ये पूछें कि ये जो सरगर्मियां हो रही हैं पॉलिटिकल, कुछ इसका असर निकलता दिखाई देता है या ऐसे ही है ये? जी बिल्कुल सजाद मीर साहब, आप जानते हैं कि आज सबसे जो बड़ी अहम और सियासी बड़ी बैठक जो हुई है ना, वो आज शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात थी जो कि बिलावल हाउस में रही। शहबाज शरीफ की क़यादत में एक मुस्लिम लीग का आला सतही वफद ने जब बिलावल हाउस पहुंचे तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद उनको रिसीव किया, उनका इस्तकबाल किया और बाद बिलावल भुट्टो साहब भी और सारे उनके पीपल्स पार्टी के आला सतही वफद भी था। मुज़ाकरात हुए, बातचीतें हुई, उसमें तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीली जो है वो तबादला ख्याल हुआ और एक दूसरों को दोनों ने पार्टियों की सबसे आज जो बड़ी बात ये सामने आई, शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो मुलाकात हुई है ये बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है। आप देखते रहे कि काफी इन दोनों पार्टियों के दरमियान नुक्ताचीनी रहती रही, बयानबाजियां होती रही, तो ये काफी अरसे से ये बातें हो रही थी कि जब तक ये आपस में दो बड़े नहीं बैठते तो उस वक्त तक जो है शायद कुछ बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने नहीं हो सकती। तो आज जो जराए हमारे उन्होंने बहुत अहम पेशरफ्त ली है इस मुलाकात को। और आज शहबाज शरीफ साहब जब कराची आए हैं तो इससे कबल कल से जो है आर्मी चीफ भी 2 रोजा दौरे पर कराची में मौजूद है। आज भी उनके भी कराची में थे, कल उन्होंने कराची का फजाई दौरा भी किया था और आज जब मियां शहबाज शरीफ पहुंचे हैं तो पूरा दिन जो है उनका इंतहाई सरगर्म रहा है, बड़ा गर्मजोशी का दिन उन्होंने गुजारा है। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की हैं, अपना जो उनका हल्का इंतखाब था बल्दिया टाउन वहां पर भी गए हैं, लोगों को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है और वहाँ जबरदस्त उनकी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। वहाँ उन्होंने कारकुनान से बातचीत की, उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों ने यहाँ से जितवाया था, मुझे बड़ी तादाद में यहाँ से वोट पड़े और आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ ताकि आप लोगों की जो है वो सूरत हाल को देखूं, जायजा लूं अपने कराची का जाकर। तो आज कराची में मियां शहबाज शरीफ की जो आज सरगर्मी रही है, उनके मुख्तलिफ गुलिस्तान जौहर गए, जो सिलाम में लोग उसमें मुतासर हुए थे उनसे मुलाकातें की, जो उसमें जाम भागो गए थे उनसे इज़हार ताज़ियत के उनकी फैमिलियों से। तो ये आज का जो दिन शहबाज शरीफ साहब का था वो बहुत बड़ा दिन उन्होंने यहाँ पर आज गुजारा है। मुख्तलिफ उन्होंने पॉलिटिशियन से भी मुलाकात की है, मीडिया पर्सन से भी मुलाकातें की हैं। तो यकीनन सजाद मीर साहब ये कहा जा सकता है कि जो कराची के लोग तरस रहे थे कि कराची के हवाले से कोई उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो यकीनन बहुत बड़ी ये बैठकें हो रही हैं। आर्मी चीफ का कराची की शहर की तरफ रुख करना, मियां शहबाज शरीफ का रुख करना और जुम्मे वाले दिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी तशरीफ लाएंगे और वो अपना कराची के जो मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट उस हवाले से उन्होंने अहम जो अपना जो रिलीफ पैकेज उसके हवाले से उन्होंने ऐलानात करने हैं। तो कराची के अवाम को कुछ तवक्को लग चली है कि अब उनकी शायद कोई ना कोई सुनवाई हो। साथ साथ मैं आपको आज मेरे साहब ये भी बताता चलूं कि रात गए कराची के जो जिला बस्ती है इसके मुख्तलिफ जो लियाकताबाद था, गुलबर्ग के एरिया से, नारनाबाद के एरिया, इनके गुजर नाले के अतराफ के जो मसाजिद थी उन आबादियों में जाकर ऐलानात कराए गए रात तकरीबन कोई 12 बजे के करीब कि भाई घर जो अतराफ की आबादी के लोगों को घर खाली कर दें, आज सुबह जो ऑपरेशन होना। मगर आज सुबह जब ये नफरियां पहुंची तो जिस तरीके से घर तोड़ने की बातें हो रही थी वो तो नहीं हुई, अलबत्ता गुजर नाले के अतराफ में जो तजावजात हटाई गई थी उसके बाद जो लोगों ने वहां पर दोबारा से तमीरात कर ली थी या कोई छपरे वगैरह बना लिए थे उनको मस्मार किया गया है। जब मैंने इस हवाले से सीनियर डायरेक्टर लैंड हैं बशीर सदीकी साहब, उनसे बात की कि इस हवाले से कोई रोड मैप भी बना है, आप पहले भी आए, इस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, 3-4 साल पहले भी ऑपरेशन होता रहा है, पूरा कराची डूबा है, मगर सिर्फ गुजर नाले पे आ जाते हैं, फिर दोबारा वही फोटो सेशन होने जा रहा है। आपके पास क्या हिकमत अमली है, कोई रोड मैप आया तो प्लान आया, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया
कि उनके पास अभी ऐसी कोई रोड मैप के हवाले से, ना गुजर नाले के हवाले से कोई उसका कितना फुट के ऊपर तमीरात होगी, क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से चूंकि आप तमाम जमातें, सियासी जमातें, ब्यूरोक्रेसी भी ऑन बोर्ड आइए, एक पिच पर आ गए हैं तमाम इदारे कि वो नाले न सिर्फ गुजर नाला बल्कि जो नदियों किनारों के हैं, जैसे लियारी नदी है, मलीर नदी है, उसके अलावा जो बरसाती नाले हैं, इनके दरमियानों में जहां जहां भी इंक्रोच है उन सबको खत्म किया जाएगा। वो वागुजार कराई जाएंगी ये सारी जगह, ताकि यहाँ से जो बरसात के हवाले से बरसाती नाले हैं, जो निकासी के मामला हैं, उनको सही तरीके से जो है वो उसी प्रॉपर तरीके से उनको चलाया जा सके। तो ये एक बात सामने आई है। और जो आप आर्मी चीफ साहब ने भी जब राहत गए, उनका भी एक एलामिया जारी हुआ था। उन्होंने कहा था कि वो मौजूदा हुकूमत के बिल्कुल साथ है उनके इदारे, और हम उनके पेट पर खड़े हैं कि साथ है, उनकी पुष्ट पर है। जैसे जैसे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके हर मामला के ऊपर जो है वो इदारे उनके साथ खड़े हैं, और कराची को अब अकेला नहीं छोड़ेंगे। कराची की जो तरक्की के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उन्होंने उसके ऊपर भी यकीन दहानी कराई है। तो ताजिर बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वो कराची को जो है ना मसीहा बने और मसीहा का किरदार अदा करें, को नोटिस लें। तो अब देखें, अपोजिशन जमातें भी कराची की तरफ रुख कर रही हैं, और आर्मी चीफ क्योंकि बहुत बड़ा किरदार है उनका मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ, जो इस वक्त जो मुल्क की जो मसाइल का शिकार उन हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा वो कर रहे हैं। तो साथ साथ देखें, अब वजीर आज़म साहब ने भी एक बड़ा मीगा जो है वो खैरियत के हवाले से मीगा प्लान दे के आ रहे हैं वो कराची के। अच्छा, एक बात है कि कराची में वैसे तो इंक्रोचमेंट कई बहुत जगह पे हुई हुई है, चाइना कटिंग भी हुई हुई है, नजायज कब्जे हुए हुए हैं, लेकिन खास तौर पर सर्कुलर रेलवे लाइन पर, एन लाइन के ऊपर और नालों पर जो कि जगह पानी समुद्र में जाता है, निकासी का जरिया है, यहाँ की इंक्रोचमेंट तो कहते हैं बड़ी खतरनाक बन गई है। इन दोनों का साफ करना, अब फैसला तो यही हुआ है, लगता है कि इस बार हो जाएगा साफ दोनों जगह। जी देखिए, आपने बड़ी अहम बात की सजाद मीर साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये किया। लेकिन देखिए, जो गुजर नाला तो एक ऐसा है कि जैसे ये रजिया गुंडों में फंसी हुई कि हर बंदे की नजरें इधर ही आ जाती है, यहीं सर फंड जो है वो जारी हो जाते हैं और उन्हें भी खुरबुद भी हो जाती है। ये एक असदा बन चुका है। ये गुजर नाला सिर्फ नाम है, और अगर कहीं कोई डिफेंस डूबा है, क्लिफ्टन डूबा है या कोई और इलाके डूबे हैं, तो रुख सिर्फ गुजर नाले की तरफ आ जाता है। तो गुजर नाले पे आज जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो कार्रवाई हुई है वो कोई इतनी खास नहीं हुई। असल जो कार्रवाई अब अगर होने की बात की जा रही है, तो लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं, तो वो बाथाई लैंड की बात करते हैं, वो बूड बेसन की बात करते हैं, जहाँ पर केपीटी ने और दीगर इदारों ने वहां पर, जो बिल्डरों ने वहां पर जमीनें घेर ली हैं। जो आपको पता, बूड बेसन के पास जो एक जगह होती थी, पूरा एक गंदा तालाब होता था जहाँ पानी स्टोर होता था, उसको खत्म कर दिया गया, मिट्टियां डाल डाल के खत्म कर दिया गया। वहां पर प्लाजे बनाए जा रहे हैं, पार्क बन गए, मतलब अपनी एक इस्तेमाल में वो जमीन ले ली गई है। तो ये बहुत बड़ा एक मसाइल, बहुत बड़े मसाइल हैं। आप देखना ये है, क्योंकि लोग ये बोल भी रहे हैं, कराची के लोग अब सिर्फ गुजर नाले के साथ साथ वो इधर भी निशानदेही कर रहे हैं। गुजर नाले वाले भी कहते हैं कि इस बार तो पूरा कराची डूबा है, तो क्या क्लिफ्टन का, डिफेंस का, तारक रोड का, गुलशन इकबाल का पानी गुजर नाले की तरफ तो नहीं आया, वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह वो भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि ओवरऑल कराची में काम होना चाहिए। मगर कुछ लोगों को ये खदशात हैं कि सिर्फ ये तो दिखावे की कार्रवाई हो सकता है कि ये छोटे छोटे इलाके जो है इसकी इंक्रोच की जद में आए, मगर बड़े मगरमच्छों के ऊपर शायद हाथ न डले। मगर अब देखना ये है कि इस ग्राउंड पर, अमली तौर पर ये इदारे, हुकूमत क्या इकदाम उठाती। चूंकि वजीर आला सिंध भी इस बार जो है 12 ये कह पा रहे हैं कि वो तमाम जो तजावजात हैं, ये जहाँ जहाँ इंक्रोच है उसको खत्म किया जाएगा। हाई कोर्ट का हुक्म भी आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हुक्म है, जिस सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह हुक्म दे चुके हैं कि जहाँ नाले हैं या तजावजात हैं या रेलवे, सरकार रेलवे का प्रोजेक्ट है, वो सारा बहाल किया जाए। कराची एक मसैल का गढ़ है। ये सिर्फ बात करना आसान है कि छोटा कोई मसैल नहीं, बहुत बड़े मसैलों में ये घिरा हुआ शहर है। इसको कागजार कराना है, इसको प्रॉपर तरीके पर बहाल करना, इसकी असल शक्ल में बहाली जो है काफी वक्त भी लगेगा, और बहुत बड़े जो है इसमें बजट का भी जो है वो जरूरत है, ताकि बजट होगा, पैसे होंगे, और प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है दोनों वफाक और सिंध हुकूमत और दीगर जो यहाँ पर जिम्मेदार इदारे हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सही तरीके से अगर काम करते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत आपने तफसील के साथ, बिल्कुल डिटेल के साथ उन्होंने सारी बात बता दी। और ये ठीक कहते हैं जी कि गुजर नाले पे खड़े हो गए जाके,
36 के 38 नाले हैं कराची में, इंक्रोचमेंट जगह जगह हुई है। सर्कुलर रेलवे जो थी उसको कुछ साफ किया, बाकी जो अहम जगह थी वो फिर छोड़ दी, और जब तक पूरी साफ नहीं होती तब तक सर्कुलर। देखिए कराची का मास ट्रांजिट का सिस्टम इन दोनों कोई चलने नहीं दिया, यानी मैंने 5-6 मंसूबे तो मैंने खुद देखे हैं कि बनाए थे कि यूं चलेगा यूं चलेगा। एक जो फेडरल गवर्नमेंट ने बना के दिया है उस पर कीड़े निकाले जा रहे हैं। उसको बसें चलाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने बसें देनी थी या पैसे, वो लगे हुए ही वफाक थे। भाई कुछ खुदा का खौफ करो, शहर को जिंदा रखना है। उन्होंने 200 अरब लगा के अगर ये मनसूबा बना दिया तो कुछ तो काम करो ना। तो बहरहाल खासे मसाइल हैं जो वहाँ दरपेश हैं और आसानी नहीं है। सर्कुलर रेट चले, ग्रीन लाइन चले, फिर ऑरेंज लाइन, दूसरी चीजें उनकी बनानी पर तो शहर रवां दवा होगा। सीवरेज सिस्टम, अब्दुस्तार अफगानी मेयर थे, बड़े कलंदर दरवेश सिफत इंसान थे। उन्होंने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम बनाया, चलाया था। कुछ पाइपलाइनें बदली थी जो लियारी तक भी जाती थी, जो उनका इलाका भी था। और उन्होंने कहा था कि मेरा सारा काम जो है वो तो जेर जमीन है। यही नेमतुल्ला खान ने किया था। ये फ्लाईओवर बनाते रहे मुशर्रफ के पैसों से लोगों को दिखाने के लिए। तो बात यह है कि वो जो सही काम होना था, अंडरग्राउंड काम होना था, वो ठीक तरह हो नहीं पाया। अब जरूरत इस मामले की है कि सारा मुल्क बैठकर इस पर गौर करे, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई भी, दूसरे अदारे भी, और एक प्लान बना के इसको कराची को जो ना एक ऐसी शक्ल में लाएं कि वो आगे बढ़ सके और चल सके। जी सजाद मीर साहब, बारिशों से डूबे शहर कायद पर सियासत नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना है कि सिंध के लिए अरबों रुपए का जो फंड है वो कहाँ है। उन्होंने ये सवाल किया है इमरान खान साहब से, विफाक से। तो इस पर आप देखिए ना, अब ऐलान कर देते हैं 166 अरब देंगे, वो सिंध वाले मांगते हैं। आगे से जवाब क्या देते हैं? जवाब देते हैं जी कि पहले तो जितना पैसा हमें उनको दरकार है वो 10 अरब डॉलर वगैरह की बात होती है, वो हमारे पास है नहीं। अगर हमें वो हो भी तो हम इनको नहीं देंगे, ये ओमनी वो क्या है कंपनी, उसमें ले जाएंगे। गोया सिंध में तो सारे लुटेरे बैठे हुए हैं, और ये जो वफाक की हुकूमत है ये बड़े पारसाओं की हुकूमत है। जी जी, यहाँ के आपके मालूम है, वो उस पर अलग बात करेंगे कि हमारे जो पंजाब के वजीर आला है उनको भी नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं नैब के। और खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई कमी नहीं है उन केसेस की जिसको स्कैंडल बनाया जा सकता है। लेकिन आप सिर्फ इल्जाम सिंध पे लगाए जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। उनको लेके आगे बढ़ने की जो कोशिशें हैं उस पर उनके साथ चल नहीं रहे। ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं। मेरे हम नाम हैं जी लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब। जी राना एहसान साहब जी कराची से यकीनी तौर पे वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। जी वालेकुम जनाब। सजाद मीर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं क्या हाल है कराची का? अब तो शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, आजकल तो आपकी रौनकें लगी हुई हैं। क्या 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 इरादे हैं? एपीसी भी करनी है और बहुत कुछ करना है। क्या क्या कैसे लग रहा है आपको शहबाज शरीफ की आमद के बाद? क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या होने वाला है? हाँ जी, मैं समझता हूँ जी एक बड़ा पोटेंशियल दौरा था और बड़ा वार्म अप तरीके से, मतलब उन्होंने सुबह यहाँ एंट्री दी है और मीडिया से पहले इन्होंने ब्रीफिंग यहाँ एयरपोर्ट पे की है कराची के हवाले से, बारिशों के हवाले से जो हालातें हुई उस हवाले से। फिर वो मलीर चले गए। मलीर नदी एक जो है वो कैदाबाद की साइड पे काफी सारी बत्तियां उस बंद जो गिर टूटा है तो उस वजह से वो जेरे आप आ गई, वहां दौरा किया है। वहां से फिर वो उन्होंने वापस मिफ्ता इस्माइल साहब की रहायशगाह पर मजहर अब्बास और वसीम बदामी और मुख्तलिफ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनसे मुलाकात की, लंच उनके साथ किया। तो फिर उसके बाद वो वहां से चले गए अपना जो कराची डिवीजन के सुलेमान खान के घर पे, वहां से गए जरदारी साहब से मुलाकात करने के लिए, बिलावल साहब से जरदारी हाउस में। तो ये करने के बाद फिर वो फैसल साहब के पास गए। तो चूंकि ईदी साहब की खिदमात थी तो उनका कहा कि उनसे भी मैं मिलूं और उनको ये नेक ख्वाहिशात का इजहार करूं। तो इसी तरह फिर वो आगे बल्दिया टाउन जो उनका 249 यानी एक हल्का है जिसमें वो 500 वोटों से हारे हैं या हरा दिए गए हैं। जी जी, तो वो वहाँ गए, उन्होंने बड़ा वहाँ पे एक कैंप का जो है वहाँ कैंप लगा था जी बहुत बड़ा, और वो चूंकि उनका हल्का है और वहाँ से मुस्लिम लीग नून के कभी इजाज शफी साहब भी जीता करते थे। मैंने हुए थे उस जमाने में, जीता करते थे जब एमकेएम का बहुत जोर था कराची में। इजाज शफी उस जमाने में जीते हैं। नहीं जी, उस वक्त भी वो सीट जो है वो जीती थी, लेकिन इस दफा शहबाज शरीफ ने भी जो है वो कंटेस्ट किया लेकिन हरा दिया गया। तो लेकिन बड़ा जमा गफीर था जी आवाम का वहाँ पे उस कैंप में। वहाँ भी उन्होंने बरल गाड़ी पे खिताब किया। और फिर नाजमाबाद जो कि एमकेएम का एक गढ़ है और मैं समझता हूँ कि जिला सेंट्रल जो है वो एमकेएम का वोटर
खासतौर पे उर्दू स्पीकिंग वोटर जो था। लेकिन उसकी अगर आप फोटोज देखें सजाद मीर साहब, तो मैं खुद हैरान हो गया कि एक बहुत बड़ा जलसा जो हम कभी जिसमें बहुत जोर लगा के कर सकते हैं, कि जिसमें 15 दिन की तैयारी हो और पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो और मतलब पैसे बहुत खर्च हो, तो तब जाके वो जलसा मैनेज होता है। तो वो जलसा आज आप यकीन करें कि भी लोगों की आंखें खुल गई कि क्राउड कैसे निकला है, और खासतौर पर उर्दू बोलने वाले जो हमारे कराची के भाई हैं। तो मैंने एक बड़ी आज ये चीज देखी है कि खुशाइद के बहुत बड़ा क्राउड था माशाल्लाह। अगर आप वो फोटोज देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये जलसा अगर वहां होता बल्दिया टाउन में या ये जिला मलीर में होता, जहाँ वो मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, तो माना जा सकता था। लेकिन इस जगह पे बहुत बड़ा जलसा हुआ माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है जी। अब आपको तवक्को हो रही है कि एपीसी वगैरह होगी और कुछ बात आगे बढ़ेगी? जी, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब से और बिलावल साहब से जो इनकी गुफ्तगू थी और या जो मिलने का इनका था, तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि वजह ये कि ये दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टियां, और खासतौर पे जैसे जरदारी साहब काफी अरसे से गैर फाल भी थे और नजर कम आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बाहर निकल के इनका इस्तकबाल किया, फिर इनकी आपस में 1-to-1 मुलाकात हुई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और इसी के आगे जो है मेरा ख्याल है कड़ियां मिलती जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने बहुत, एहसान साहब, बहुत वजाहत के साथ इस सूरत हाल को हम पे वाजे किया। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ठीक कह रहे हैं जी। बिलावल मिलने गए जरदारी साहब बिलावल हाउस में। जरदारी साहब बड़े मेहमान नवाज हैं। हाँ जी। वो शहबाज शरीफ की तरह बखील नहीं, अगरचे सियासी मामला में वो पार्टी उनकी बखील नहीं रहती। नवाज शरीफ साहब फयाज मजाज के आदमी है, ये जरा हाथ रोकने वाले आदमी है। इमरान खान भी बड़ा कुछ है, वैसे देखा जाए तो ये कुछ हमारे लीडरों की खसूसियात होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद कहा जा सकता है कि इन्होंने एक अच्छा दौरा भी हुआ, एक नेशनल लेवल की लीडरशिप भी वहां पहुंची, आर्मी चीफ भी वहां थे, उनका होना भी बहुत जरूरी था। कल इमरान खान भी पहुंचेंगे। अल्लाह करे कि वो दौरा सियासत की नजर ना हो, बल्कि उसके कोई पॉजिटिव नताइज निकले। वहां खड़े होकर आप ये कह दें कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, या ये कह दें पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तो लोग अब बातें सुनेंगे नहीं। वो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, लोग उनकी तरफ टिल्ट होंगे। इसलिए आप तरीके से बात करें और बताएं कि वी मीन बिजनेस, हम इस इलाके को बेहतर करना चाहते हैं, हालात को ठीक करना चाहते हैं। ये सब ब्रेक ले लें। बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ले लें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।